जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है, अगर आप कोई हिंदी सेंटेंस देखेंगे तो हिंदी सेंटेंस को देख के आप कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, क्योंकि जब तक आप पहचानेंगे नहीं तब तक आप उसका ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये जानना जरूरी है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे करेंगे। तो हम जो हिंदी सेंटेंस देखेंगे, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आपको देखना होगा, तो हिंदी सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होंगे, ये होंगे, ऐसे शब्द जो है आएंगे तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि वह अपना पाठ याद कर चुका होगा, तो देखिए लास्ट में चुका होगा आ रहा है। ऐसे ही ये दूसरा सेंटेंस, रवि अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा, तो इसमें भी चुका होगा आ रहा है। जैसे ये है कि हम 3 बजे तक नदी नहीं पार कर चुके होंगे, तो इसमें चुके होंगे आ रहा है। यहाँ पे देखिए इस वाले सेंटेंस में ए होंगे आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे पी चुका होगा, गए होंगे और चुकी होगी। तो ये जितने भी सेंटेंस लिखे हुए हैं इन सबके लास्ट में जो मैंने पहचान बताई थी उसी पहचान के अकॉर्डिंग शब्द लिखे हुए हैं, तो ये इसकी पहचान होती है। जब आप सेंटेंस के लिए पहचान लेते हैं फिर आप आगे उसे बनाने के लिए तैयार होते हैं, तो सबसे जरूरी है सेंटेंस को पहचानना। तो देखिएगा, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल यानी जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल। शैल तो आप जानते ही हैं कि आई और वी के साथ ही शैल आता है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट है सभी के साथ विल आता है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो विल शैल के तुरंत बाद आपके लिए हैव लगा देना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट रखना है। तो जैसे मान लीजिए इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि चपरासी घंटी बजा चुका होगा, घंटी बजा चुका होगा। तो इसका देखिए क्या बनाएंगे, इसका जो सब्जेक्ट है वो चपरासी है, तो लिखेंगे द पियोन। पियोन के साथ बिल आएगा, बिल के बाद में हैव रखना है। अब काम उसने किया बजाने का, ये इसका एक्शन है यानी वर्ब है। तो बजाने की इंग्लिश होती है रिंग, की थर्ड फॉर्म रंग हो जाएगी, रंग द बेल। तो स्टूडेंट्स ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ये स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद में नेगेटिव के लिए मैं बता रहा हूँ आपके लिए स्ट्रक्चर। नेगेटिव का स्ट्रक्चर जो है ऐसे रहेगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, फिर विल या शैल रखना है, फिर उसके बाद में नॉट रखना है, फिर हैव रखना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट रखना है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। जैसे राहुल सोमवार तक उपन्यास पूरा कर चुका होगा, पूरा कर चुका। सोमवार तक उपन्यास पूरा नहीं कर चुका होगा, क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं, पूरा नहीं कर चुका होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, चुका होगा इसमें लास्ट में आया है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। नहीं लगा हुआ है इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे लगाना है। तो इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले रखना, सब्जेक्ट इसका राहुल है, तो लिखेंगे राहुल बिल। अब इसके बिल या शैल रखना, तो यहाँ पे बिल रखा, इसके बाद में तुरंत बाद नॉट रखना है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं लगा हुआ है। फिर उसके तुरंत बाद हैव रखना है। इसके बाद में उपन्यास पूरा नहीं कर चुका होगा यानी पूरा नहीं पढ़ चुका होगा, तो इसमें हो जाएगा फिनिश्ड। फिनिश्ड माने होता है पूरा करना, किसी काम को पूरा करने के लिए फिनिश आता है, तो फिनिश की थर्ड फॉर्म हो गई फिनिश्ड। इसके बाद में उपन्यास नहीं पढ़ चुका होगा, तो राहुल विल नॉट हैव फिनिश्ड द नॉवेल। इसके बाद में अब हम बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैं पहले भी बता चुका हूं, बार बार मैं बताता हूं इस बात के लिए
इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको दो तरीके के देखने को मिलेंगे। एक तो यस नो टाइप देखने को मिलेगा और एक डब्ल्यू एच टाइप देखने को मिलेगा। तो यस नो टाइप जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें क्या शब्द जो है वो वाक्य के बिल्कुल शुरू में आएगा, और जब हम ये सेंटेंस लिखते हैं तो इसका अगर आंसर देना चाहे तो इसका आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है। इंग्लिश में यस या नो में दिया जा सकता है, बाकी और कोई पूरा सेंटेंस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे जो सेंटेंस है वो यस नो टाइप सेंटेंस कहलाते हैं। और जिनमें जो भी डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड है वो आता है तो वो डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें क्या शब्द वाक्य के शुरू में ना होकर बीच में होता है, और उसके अलावा और भी दूसरे जो क्वेश्चन वर्ड हैं वो हो सकते हैं। और इसका आंसर अगर हम देना चाहें तो इसका आंसर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। इसके अलावा जो भी इसका क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से हम आंसर उसका पूरा का पूरा लिखते हैं। तो यस नो टाइप जो सेंटेंस होते हैं तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको विल या शैल लगाना पड़ेगा, विल या शैल लगाना पड़ेगा। उसके बाद में सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, एस लिख दिया है क्योंकि आगे स्पेस कम है। इसके बाद आगे देखिएगा सब्जेक्ट, इसके बाद में सब्जेक्ट के बाद हैव लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट रखना है। इसके बाद में जो डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस है इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिख देना है, और उसके आगे जैसे ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये पूरा स्ट्रक्चर आपको ऐसे ही उतार देना है। इसे मैं अब एक एग्जांपल से बताता हूं। सबसे पहले यस नो टाइप कोई सेंटेंस है वो मैं लिखता हूं। जैसे मान लीजिए ये है, क्या तुमने कल दोपहर तक पुताई पूरी कर ली होगी, पूरी कर ली होगी। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस कौन सा है। तो ई होगी लास्ट में आ रहा है, मैंने बताया था ई होगी अगर होगा तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। अब देखिए क्या शब्द जो है बिल्कुल शुरू में आ रहा है, तो ये यस नो टाइप का फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया है। तो इसके लिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। इसका सब्जेक्ट देखना पहले तुमने है, यानी इसकी इंग्लिश यू होगी, यू के साथ विल आएगा तो लिखेंगे विल, विल यू। विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद क्या आएगा, वर्ब, ये हैव आएगा। तो विल यू हैव पूरी कर ली होगी, पूरी करने की होती है फिनिश, तो फिनिश लगाएंगे, फिनिश्ड हो जाएगा। और फिनिश्ड थर्ड फॉर्म हो गई। क्या पूरा कर लिया होगा, पुताई, पुताई की व्हाइट वॉश होगी, व्हाइट वॉशिंग। यहाँ पे व्हाइट वॉशिंग जो है ये जीरंड, ये नाउन के रूप में काम करेगा। और कब तक, कल दोपहर तक, बाई टुमारो नून। इसके बाद में एक हम डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा चुका होगा, कौन पढ़ा चुका होगा। तो यहाँ पे ये कौन जो है ये डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड आया है, तो सबसे पहले हमें इसकी इंग्लिश रखनी पड़ेगी। अब हु, अब चूंकि यही जो है सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है तो यहीं से हम स्टार्ट कर देंगे। हु विल हैव, हु विल हैव, इसके बाद में पढ़ाने का काम है टीच, टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट। हु विल हैव टॉट यू, क्या पढ़ा चुका होगा, अंग्रेजी, इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सारे स्ट्रक्चर जो है ये समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा क्योंकि बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनती है। और स्टूडेंट्स आप लोग अगर ध्यान देंगे तो आप लोग देखेंगे कि मैं बहुत ही कम समय में, बिल्कुल मैं एक एक सेकेंड का इस्तेमाल करता हूं और कोई भी टाइम में खराब नहीं करता हूं, और कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा जिससे कि
हमें मोटिवेशन मिलता रहता है अगली वीडियो बनाने का। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके सुविधा के लिए मैंने ये सारे सेंटेंस पहले से लिख के रखे हुए हैं, जिससे कि आपका कहीं भी कोई टाइम खराब ना हो। तो देखिए ये मैंने एक्सरसाइज के लिए सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए लिख रखे हैं। अब मैं इन्हें आपको बनाना सिखाऊंगा, जिससे कि आप और सेंटेंस बनाने में सक्षम होंगे। तो जैसे ये पहला सेंटेंस है, सूर्य उदय होने से पहले ही वह अपना पाठ याद कर चुका होगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, दो तरह के यहाँ पे दो सेंटेंस मिल रहे हैं। एक तो ये है कि सूर्य उदय होना है, और उसके बाद में वह अपना पाठ याद कर चुका होगा। तो यहाँ पे देखिएगा दो यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये सूर्य अलग सब्जेक्ट है, वह अलग सब्जेक्ट है, और दोनों काम भी अलग अलग हैं। तो दोनों काम अलग अलग हैं, दोनों काम अलग अलग स्थितियों में हो रहे हैं, इसलिए इन दोनों कामों का टेंस भी अलग अलग होगा। जो पहला जो 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 काम पहले होगा, तो उस काम को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा कि जो काम पहले होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाएगा, और जो काम बाद में होगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रखा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे सूर्य उदय होने से पहले, तो यहाँ पे पहले कौन सा काम हुआ है, वह अपना पाठ याद कर चुका होगा। ये आपको बनाना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो लिखेंगे ही हैज, ही विल हैव, ही विल हैव, याद कर चुका होगा, याद करने की लर्न होती है। ही विल हैव लर्नड हिज लेसन, हिज लेसन, पहले, पहले की होगी बिफोर। सूर्य उदय होने से पहले, तो बिफोर द सन, उदय होने की राइज होती है, राइज, राइज में एस जुड़ जाएगा, तो राइजेज। अगला देखिएगा, मेरे जागने से पहले रवि अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा। तो यहाँ पर देखिए दो काम है, एक तो मेरा जागना ये हो रहा है, और उसके बाद में रवि जो है अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा। तो देखिए दो यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, एक तो मैं हूं और एक रवि है, दोनों काम भी अलग अलग है। तो जो काम पहले है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, वो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो रवि अपना पाठ समाप्त कर चुका होगा, रवि अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा। तो ये हम पहले बनाएंगे, रवि तो क्या सूर्य छिपने से पहले सभी लोग सो गए होंगे? तो इसमें जो सभी लोग सो गए होंगे, ये क्योंकि जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, तो इसे हम पहले बना दे रहे हैं। विल ऑल द पीपल हैव स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म स्लेप्ट हो गई। क्या सूर्य छिपने से पहले, तो यहाँ पे बनाएंगे बिफोर द सन सेट्स। अगला है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज कितना पानी पी चुका होगा। तो यहाँ पे मरीज कितना पानी पी चुका होगा, ये आपका है फ्यूचर परफेक्ट में, और ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मरीज कितना पानी पी चुका होगा, तो चूंकि यहाँ पे कितना, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, लिखेंगे हाउ मच, कितना की होती है हाउ मच वाटर, फिर लगाएंगे विल द पेशेंट हैव ड्रंक। डॉक्टर के आने से पहले लिखेंगे बिफोर द डॉक्टर कम्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, मैं पहले ही बता चुका हूं। आगे देखिएगा, क्या प्रिंसिपल के आने से पहले सभी अध्यापक नहीं आ गए होंगे। तो आ गए होंगे, इससे बनना है फ्यूचर परफेक्ट का। तो चूंकि क्या लगा है शुरू में, तो इसका मतलब ये है कि ये यस नो टाइप का बनाना है। तो विल से स्टार्ट करेंगे, विल ऑल द टीचर्स, ऑल द टीचर्स। अब चूंकि नहीं लगा है, निगेटिव है, नॉट लगाना है, उसके बाद में हैव लगाना है, विल नॉट हैव। आ गए होंगे, तो आने की कम, विल नॉट हैव कम, कम की थर्ड फॉर्म भी कम होती है, विल नॉट हैव कम प्रिंसिपल के आने से पहले, यानी बिफोर द प्रिंसिपल कम्स।
तो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए मैंने एक्सरसाइज भी करवा दी है। अब आपको एक सेंटेंस अपने आप बना के दिखाना है, कमेंट में लिख के भेजना है। बिल्ली के दूध पीने से पहले मां जाग चुकी होगी, इसका आपको ट्रांसलेशन करके दिखाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।